तो हम लोग कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, जो जीवन की निरंतरता का जो दूसरा चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट है कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। उसमें हमने क्रोमोसोम के बारे में बताया, क्रोमोसोम की पूरी रचना, क्रोमोसोम का रासायनिक संगठन, ये पूरे जीन वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए की रचना किस तरह से होती है, आरएनए क्या है। इसके बाद जो मेन चीज़ है कोशिका विभाजन बताया हमने। कोशिका, इसके पहले कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन कितने तरह का होता है, 3 तरह का हमने बताया था। असूत्री और माइटोसिस, समसूत्री माइटोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस। तीनों की परिभाषा, तीनों को उदाहरण। कोशिका विभाजन का महत्व वृद्धि के लिए जंतुओं में, पौधों में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप से उनकी वृद्धि होती है। निषेचन की क्रिया जब होती है तो एक जाइगोट बनता है, जाइगोट विभाजन करके बार बार एक नए सजीव के रूप में वृद्धि करता है। इस तरह से वृद्धि होती है। कुछ सजीवों में प्रजनन भी होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा नए नए सजीव बन जाते हैं। जैसे अमीबा एक कोशिका का है, उसमें विभाजन हुआ तो 2 अमीबा बन गए। एक कोशिका का तो रहेगा तो एक ही कोशिका का। जो जंतु एक कोशिका का है, स्टेक कोशिका का है, पैरामीशियम एक कोशिका का है। जो पौधा और जंतु एक कोशिका का है तो 2 कोशिका तो होगा नहीं, वो कोशिका तो होगा नहीं। तो एक कोशिका विभाजन द्वारा ही 2 अलग अलग जंतु बन गए, 2 अलग अलग पौधे बन गए, तो प्रजनन भी हो गया। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, क्षतिपूर्ति करनी, ये कोशिका विभाजन का महत्व। अब आइए कोशिका चक्र। यहाँ हमने कोशिका चक्र, सेल साइकिल, विभाजन की क्रिया में जो कोशिका भाग लेगी विभाजन की क्रिया होगी, जो कोशिका का कोशिका भाग लेगी ना विभाजन की क्रिया में, जिस कोशिका का विभाजन हो रहा है, तो विभाजन की क्रिया में भाग लेने वाली सोमैटिक कोशिका, जिसको कायिक कोशिका कहते हैं, शरीर की कोशिका, सोमैटिक कोशिका जो विभाजन क्रिया में भाग ले रही है, सोमैटिक कोशिकाओं को समसूत्रण कोशिका विभाजन बताया, समसूत्री या समसूत्रण माइटोसिस, समसूत्रण विधि से उत्पन्न होकर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के पश्चात, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रिया होगी, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के पश्चात पुनः विभाजन की तैयारी करके और विभाजित होकर नए नए कोशिकाओं को बनाने के चक्र को कोशिका चक्र कहते हैं। यानी कोशिका जो कायिक कोशिका या सोमैटिक कोशिका जिसको कहते हैं, शरीर की कोशिका, माइटोटिक विभाजन द्वारा विभाजित होकर, हाइड्रोटिक विभाजन द्वारा विभाजित होगी और विभाजित होकर पुनः जो नई बनेगी, पुनः विभिन्न तैयारियों के पश्चात, विभिन्न क्रियाओं को करने के पश्चात विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं को निर्माण करती है। यह क्रिया एक चक्र के रूप में चलती है, जिसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र 2 अवस्थाओं में पूरा होता है, इसकी फेजेज हम जानेंगे। कोशिका चक्र 2 अवस्थाओं में पूरा होगा। कोशिका चक्र की अवस्थाएं, फेजेज ऑफ सेल साइकिल, 2 अवस्थाएं कौन कौन? कोशिका चक्र हमने एक छोटा चार्ट बनाया है। अंतरा अवस्था, जिसको इंटरफेज कहते हैं, इसको हम विश्राम की अवस्था भी कह सकते हैं। दूसरा माइटोटिक अवस्था, यम माने माइटोटिक, यम का अक्षर है माइटोटिक फेज, इसको हम विभाजन की अवस्था कहते हैं। ये विश्राम की अवस्था कोशिका 2, ये पूरा कोशिका चक्र 2 अवस्थाओं में पूरा होगा। हमने क्या बताया कि माइटोटिक विधि से एक कोशिका, कायिक कोशिका विभाजित हो रही है और विभाजित होने के बाद पुनः तैयारी कर रही है, पूरा तैयारी विभिन्न क्रियाओं को करके तैयारी कर रही है। तैयारी करने के पश्चात फिर विभाजित होकर के नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसको हम कोशिका चक्र, ये हम हमेशा का निर्माण करते रहने की जो का चक्र जो है उसको हम कोशिका चक्र कहते हैं। तो 2 अवस्थाओं पूरा हो रहा है ना, इंटरफेज अंतरावस्था या अंतरालावस्था इंटरफेज, और दूसरा माइटोटिक अवस्था जिसको विभाजन फेज कहते हैं। तो अंतरावस्था जो है 3 फेज में, 3 उप अवस्था, फेज नहीं होगी अभी, सब फेज हो जाएगी। फेज तो 2 ही है, कोशिका चक्र की 2 अवस्था 2 हो गई। अब इनकी जो अवस्था है उसको हम उप अवस्था कहेंगे, सब फेजे। इसकी 3 उप अवस्था है। जीवन अवस्था, इसको हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक अवस्था। पोस्ट मान होता है बाद में, प्री मान होता है पहले। माइटोटिक अवस्था के बाद जो ज्यों शुरू होगी वो जीवन कहलाएगी, इसलिए उसको हम कह सकते हैं पोस्ट माइटोटिक, माने माइटोटिक के ठीक बाद। माइटोटिक माने ये यम अवस्था को हमने लिखा है माइटोटिक अवस्था। तो माइटोटिक अवस्था के बाद जीवन शुरू होगी। विभाजित होने के बाद नई कोशिका जब बनेगी
तो जीवन में इंटरफेज में आ जाएगी अंतरालावस्था में। तो अंतरालावस्था का मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा जानना चाहिए। इंटरफेज कहते किसको हैं? एक कोशिका विभाजन के तैयार हो गई, पूरा विभाजित हुई, विभाजित होकर नई नई कोशिकाएं बनाई, और पुनः जब उसका विभाजन होता है तो एक विभाजन शुरू होकर दूसरे विभाजन किया। अब यहाँ से देखो, यहाँ एक हमने गोला बना दिया है गोले के रूप में। अब यहाँ से देखिएगा तो एक लाइन ये पूरी है, एक वृत्त जैसा हमने बनाया, चक्र है, कोशिका चक्र है। तो सिर्फ यहाँ लिखा हमने कोशिका चक्र, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ देखो एरो बनाया हुआ, ये लेकर के पूरा यहाँ तक, ये पूरी विश्राम अवस्था, जिसको हम विश्राम का केंद्रक यहाँ लिख दिया। केंद्रक का विभाजन हो रहा है, विश्राम का केंद्रक है, इसको अंतरावस्था कहते हैं। तो कहाँ से, अब ये विभाजन की अवस्था, इतने दूर में विभाजन हुआ, तो विभाजन की अवस्था जब यहाँ से पूरी हुई तो यहाँ जीवन शुरू हुई। देखो जीवन है, तो जीवन का मतलब कि ये विभाजन जब खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद यहाँ जीवन शुरू हो रही है ना। तो जीवन शुरू हो गई तो उसको कहेंगे माने पोस्ट माइटोटिक, माइटोटिक के बाद पोस्ट माइटोटिक। अब पोस्ट माइटोटिक में जीवन हुआ तो एक कोशिका जो विभाजन होती है, विभाजन जहाँ खत्म होता है, अब फिर शुरू होकर के अब फिर कोशिका विभाजन के तैयार होकर के जहाँ विभाजन होती है उसके बीच की अवस्था को यहाँ हम अंतरालावस्था, इंटरफेज कहते हैं। ये बात हुई। अब देखिए, तो इंटरफेज की तीन उपावस्था हो गई। तो इन उपावस्था जीवन को हमने क्या बताया, गैप वन, इसको हम गैप वन, या इसको हम G1 का मतलब ग्रोथ वन भी कह सकते हैं, वृद्धि फर्स्ट या गैप फर्स्ट, दोनों ठीक है। ग्रोथ वन या गैप वन। जीवन के बाद एस आएगा, जीवन के बाद ऐसा नहीं कहो G2 आ जाएगा, नहीं, जीवन के बाद एस, संश्लेषण अवस्था को एस अवस्था कहते हैं। और इसके बाद G2, इसको गैप 2 या गैप 3, ग्रोथ 2 कह सकते हैं। अच्छा, अब जीवन अवस्था इसको हम कहेंगे पोस्ट माइटोटिक, और G2 जो होगा ये माइटोटिक शुरू, उसको पहले आ जा रहा है प्री, तो इसको प्री माइटोटिक कहेंगे। G2 अवस्था या प्री माइटोटिक, देखो हमने लिख दिया प्री माइटोटिक अवस्था, माने माइटोटिक के प्री माने पहले, और पोस्ट माने बाद में। अब देखो होता क्या है इसमें, थोड़ा सा संक्षेप में समझेंगे। पोस्ट माइटोटिक अवस्था या जीवन अवस्था, इसमें जो क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन जाल से क्रोमोसोम का लिपटा हुआ उसमें दिखाई देगा, ऐसे उलझा हुआ लिपटा हुआ दिखाई देगा। अभी जो जीवन जहाँ से शुरू हो रही है, जीवन में लिपटा हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। और क्रोमोसोम निर्माण के लिए आवश्यक आरएनए मतलब डीएनए बनेगा, और जब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तब तक पूरा क्रोमोसोम विकसित नहीं होगा। तो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होगा जीवन में, ध्यान रखोगे, आरएनए प्रोटीन का निर्माण होगा जीवन अवस्था में, या जिसको हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक अवस्था में। इसके बाद आएगा संश्लेषित अवस्था, एस अवस्था, इंटरफेज की अवस्था है एस अवस्था। इस अवस्था में क्या हो रहा, संश्लेषण होगा। किसका संश्लेषण होगा, डीएनए आरएनए तो बन रहा जीवन में, फिर हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हमने पहले बताया था, छारी होती है जो डीएनए को बनाती है। डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए बना ना तो डीएनए का डुप्लीकेशन, प्रतिलिपिकरण, माने कई डीएनए बनेंगे। डीएनए नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम कहाँ से बनेगा, क्योंकि डीएनए का ही बना हुआ क्रोमोसोम है। इसके शुरू में हमने बताया था डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम में इंटर रिलेशनशिप, अंतः संबंध। तो डीएनए का ही बना क्रोमोसोम है, तो डीएनए जब तक बनेगा नहीं तब तक क्रोमोसोम का निर्माण होगा, तो विभाजन किसी जगह होगा, उसकी तैयारी होगी। संश्लेषण हो रहा है, संश्लेषण अवस्था, डीएनए का द्विगुणन होता है। हिस्टोन प्रोटीन 90% होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है जो क्षारीय प्रकृति की होती है, वो लगभग 90% होती है। ये संश्लेषण उसका हो गया, संश्लेषण में निर्माण। अब G2 अवस्था जब आ रही है, जिसको हम कहते हैं प्री माइटोटिक अवस्था, माइटोटिक के प्री माने पहले की अवस्था है, और इंटरफेज की अंतिम अवस्था है। यहाँ पूर्ण रूप से क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर G2 अवस्था में पूर्ण रूप से क्रोमोसोम वगैरह बन जाते हैं, कोशिका विभाजन के लिए पूर्ण रूप से वृद्धि को प्राप्त कर लेती है, तब कोशिका का विभाजन होगा G2 अवस्था के बाद। अब आगे विभाजन अवस्था या माइटोटिक अवस्था, जिसको एम फेज कहते हैं, माइटोटिक अवस्था। ये माइटोटिक अवस्था दो उप अवस्थाओं में पूरी होगी। एक को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को कहेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियो माने केंद्रक का विभाजन,
कैरियो, कैरियो सब कैरियो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो माने प्रथम, यू माने वेल, गुड, ठीक, ठीक ठीक। तो कैरियन माने केंद्रक, जिसमें प्रो माने प्रारंभिक केंद्रक पाया जाए, जिसको हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, आरंभिक केंद्रक, जिसमें केंद्रक झिल्ली केंद्रिका न हो और झिल्लियों कोशिकांग न हो। आप यूकैरियोटिक विकसित केंद्र को, तो यहाँ पर कैरियो, कैरियो माने केंद्र, काइनेसिस में विभाजन, केंद्र के विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का विभाजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन, उसको मैंने कोशिका द्रव्य का विभाजन, उसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस 4 उप अवस्थाओं में पूरी होगी। देखो हमने लिखा है यहाँ गोलाई PMAT, 4 गुणाएं। पी थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटा छोटा छोटा। प्री माने प्रोफेज, यहाँ हिंदी में लिखा है प्रोफेज। एम माने मेटाफेज, ए माने एनाफेज, टी माने टीलोफेज। केंद्रक का विभाजन आगे हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ा जाएगा डायग्राम के साथ। तो केंद्रक का विभाजन 4 उप अवस्थाओं में होगा। प्रोफेज आद्यावस्था, प्रो माने प्रथम, आदि कहते हैं ना, आद्यावस्था, आदि माने शुरू, अंत, आदि का उल्टा अंत, इसलिए आद्यावस्था। प्रोफेज, यम लिखे मेटाफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, एनाफेज, पश्चावस्था, एना माने बैक, पश्च होता है, और टीलो माने इंड, अंत्यावस्था, टीलोफेज। टीलोफेज तक जाते जाते कोशिका का केंद्रक एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएगा। केंद्र का विभाजन होगा कैरियोकाइनेसिस में। जब केंद्र का विभाजन होता है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं, तब जाकर के कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर खूब संक्षेप में, कोशिका का एक चक्र चल रहा है। कोशिका पहले विश्राम की अवस्था में है, इंटरफेज में है, पूरी तैयारी करती है, विभिन्न क्रियाएं उसके अंदर होती हैं, आरएनए का संश्लेषण होता है, प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए का संश्लेषण, डुप्लीकरण होता है, इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं, क्रोमोसोम की रचना होती है, पूरा विभाजन के लिए तैयारी। इसको प्रिपरेटरी फेज भी हम कह सकते हैं, प्रिपरेशन करना, तैयारी उसमें ज़्यादा लग रहा है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए देखो इसको बहुत लंबा बनाया गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस तरह से आपको दिखाना चाहिए कोशिका चक्र का छोटा सा डायग्राम के द्वारा। ये तो हमने एक चार्ट बना दिया है, एक छोटा सा डायग्राम इसका हुआ, शब्दों का ऐसे बनाया गया एक घेरे में। यहाँ बनाया जीवन फेज, जीवन माने पोस्ट माइटोटिक फेज या गैप 1, एस फेज माने संश्लेषण फेज, संश्लेषित फेज, G2 यानी गैप 2 को हम कहते हैं प्री माइटोटिक, यहाँ लिखा हुआ प्री माइटोटिक फेज। इस प्रकार अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट हम जानेंगे कि कोशिका चक्र जो चला, माने पूरा इंटरफेज मान 2 फेज में चला, किसमें चला, इंटरफेज और यम फेज, दोनों एक के बाद एक लगातार जो चलते रहते हैं, इसी को हम कोशिका चक्र कह सकते हैं। सीधी सी बात, उसे परिभाषा हमने बता दिया है कि विभाजन की क्रिया में भाग लेने वाली कायिक कोशिकाओं या सोमेटिक कोशिकाओं को समसूत्रण कोशिका विभाजन की विधि से उत्पन्न होकर विभिन्न क्रियाओं को करने के पश्चात पुनः विभाजन की तैयारी करके और नए नए कोशिकाओं को उत्पन्न करते रहने की क्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। तो पूरी क्रिया होगी। अब इसका महत्व 2-3 पॉइंट यहाँ जानेंगे। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण शुरू में हमने बताया जीवन गैप 1 में होता है। कोशिका द्रव्य आयतन में बढ़ेगा, जब कोशिका वृद्धि को प्राप्त करेगी तो कोशिका द्रव्य भीतर से आयतन में बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ही सब कोशिकांग हैं, तो सब कोशिकांगों को पोषण देने का काम, और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वनस्पतियों में पाए जाते हैं, इनका भी विभाजन होता है क्योंकि वो कोशिकांग है। कोशिका जब बढ़ेगी, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल, एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, इनका विभाजन होता है। और हमने बताया डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, इन सब का संश्लेषण होता है। इस प्रकार कोशिका चक्र, जिसका हमने हेडिंग बताया था, क्या बताया था, कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन हमने परिभाषा बता दिया, कोशिका विभाजन के 3 प्रकार बता दिए, कोशिका विभाजन का महत्व बता दिया, कोशिका चक्र किसे कहते हैं, कोशिका चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, अब कोशिका चक्र का क्या महत्व होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे ये जो कोशिका विभाजन होगा माइटोटिक फेज, हमने बताया, उसी को हम लोग आगे फिर जानेंगे।